शेख साहब, आपके पास कौन से हलके थे जो आपने कवर किए और क्या रौनक थी वहाँ पे? शुक्रिया सुल्तान शाह साहब। NA-126 और NA-127 ये जौहर टाउनशिप, कच्चा जेल रोड और फिरोजपुर रोड, बड़ा इंपॉर्टेंट हलका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजाते खुद इलेक्शन लड़ने के लिए लाहौर पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताऊं तो वाकई उस हलके में भी रौनक नहीं थी। हाँ, जो एक इलेक्शन का मोमेंटम होता है ना, जो माजी में देखा गया, खा वो 2018 का इलेक्शन हो या 2013 का इलेक्शन हो, वो मोमेंटम अभी तक NA-127 में भी देखने में नहीं आया। खा के सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है या पूरे लाहौर की जो तवज्जो है वो इस वक्त NA-127 तो बिलावल भुट्टो भी आए, चौधरी सरवर हर दूसरे रोज मुस्लिम लीग काफ में होने के बावजूद रैलियां भी निकाल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत कराची नहीं इलेक्शन देख रही, लाहौर आके इलेक्शन देख रही है। पूरी कबीना यहाँ पे है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा अभी तक। और यही वजह है कि उस हलके में भी सिर्फ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही मैच देखने में मिलेगा। और ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने 500 से 600 बंदों का सैंपल लिया कि लोग किसकी तरफ हैं, तो इस मुकाबले को किसी भी सूरत में वन साइडेड मुकाबला नहीं कहा जाएगा। अच्छा, शाह साहब, एक कांटेदार मुकाबला वहां पे देखने को मिलेगा। खा के कल सुलह हो गई, दोनों पार्टियों ने कह दिया कि हम ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम पैसे का लेन देन नहीं करेंगे, हम किसी की कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो कल 8 फरवरी का दिन होगा, वो ये NA-127 में एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसी फीलिंग भी है, मेरी गट्स फीलिंग है कि NA-127 का जो टर्न आउट होगा वो मे बी जो दीगर हलके लाहौर के मौजूद हैं, 14 हलके, उनकी निस्बत कुछ बेहतर होगा। वहाँ पे पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जो क्राउड है या जो वोटर्स है उसको पुल आउट करें, उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी कोई कसर उठा नहीं रखी, वहाँ पे उन्होंने भी पूरी मेहनत की है। जो रूरल एरियाज हैं, अपने लाडले को उतारा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उनके लिए कोशिश भी टिकट दी गई। हाँ, उनके लिए कोशिश, उनको अपने हल्के से टिकट नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा एडजस्ट करना है, हर सूरत एडजस्ट करना है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने अताउल्लाह तारड़ ने उस दौर में उनका साथ दिया ना, जिस वक्त उनका साथ देने को कोई नहीं था। और जलसा भी नून लीग ने तो जलसा भी किया, शहबाज शरीफ आए, मरीम आई उस जलसे में। अपनी कैंपेन का आगाज बेसिकली जिस दिन मरीम नवाज ने अपनी कैंपेन का आगाज किया, तो अपने हलके से वो निकल के सीधा इसी हलके में आई और अवाम को उन्होंने पुरजोश किया और अवाम को ये मैसेज दिया कि वो नून लीग की तरफ कायल हों। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कहाँ खड़े हैं यहाँ पे? देखें, आपने कहा मैंने 500 लोगों का एक सैंपल किया, बिल्कुल। क्या राय क्या है? अच्छा, एक तो इसमें ऑफ द रिकॉर्ड है कि ये फैसला तो कल होना है, लेकिन क्योंकि आपने मेहनत की तो इसीलिए उसकी बुनियाद पे एक तो ऑफ द रिकॉर्ड है कि वही गुफ्तगू है जो आपकी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले हम कर रहे थे कि जो साइलेंट वोटर है वो साइलेंट वोटर देखें कि वो कितना निकलता है। जहां तक बात है ना PTI के हमायत याफ्ता मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब की, तो एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि लोग समझ रहे हैं कि ज़हीर अब्बास खोखर इस हल्के से पहले PTI के टिकट से MNA जीत चुके हैं। ये गलत है। वो उनका ये हल्का ही नहीं था। इस हल्के उनका हल्का इससे अगला था बारबेटा टाउन के साथ, जो बिल्कुल 126 जहां पे तुकीर अब्बास खोखर हैं। तो आप देखें कि एक बंदा जिसकी ग्राउंड यहाँ पे पहले मौजूद नहीं थी, तो इजाज चौधरी का होम ग्राउंड था। एग्जैक्टली, जो कि यहाँ से कभी नहीं जीते। हाँ, ना ही फ्यूचर में उनका नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब, उनको सिर्फ वही वोट पड़ेगा जो साइलेंट वोट होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट सारा का सारा साइलेंट हो जाए।